अचानक उत्तरकाशी में बाढ़ आ गया, घर डूबने लगा और सैकड़ों लोग डूबने लगे। फिर जो चमत्कार हुआ, अपने भक्त बचाने स्वयं महादेव आ गए। फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। उत्तरकाशी हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा शहर, जहाँ हर सुबह गंगा की लहरें शिव की जयकार करती है। यहाँ के लोग सरल हैं, अधिकतर किसान, व्यापारी या यात्री जो चार धाम की यात्रा पर आते हैं। शहर के बीच में बहती भागीरथी नदी और आसपास के पड़ोसियों पर बसे मंदिर जैसे एक केदारनाथ मंदिर और गंगोत्री का रास्ता यहाँ की आत्मा है। लोग मानते हैं कि इस भूमि पर महादेव स्वयं निवास करते हैं। मुनेश प्रसाद एक 55 वर्षीय किसान उत्तरकाशी के पास धराली गांव में रहते थे। परिवार बड़ा था, पत्नी ममता देवी, दो बेटे केशव और अरविंद और एक छोटी बेटी दीपिका। मुनेश प्रसाद जी शिव के परम भक्त थे। हर शाम वे पास बने छोटे से शिव मंदिर में जाते, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। मंदिर के दीवारों पर पुरानी कथाएं उखेरी गई थी, कैसे पांडव ने यहाँ तपस्या की थी और कैसे महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। मुकेश जी कहते हैं, यह भूमि महादेव की है, यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। गांव में और भी कई परिवार थे। पड़ोसी हरि एक छोटा होटल चलाते थे, जहां यात्री रुकते। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी गांव की पूजा पाठ की जिम्मेदारी थी। गांव के बच्चे स्कूल जाते और शाम को नदी किनारे खेलते। जीवन शांत था, लेकिन हिमालय की प्रकृति प्रताड़ित हो रही थी। अगस्त 2025 की शुरुआत में मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, पाला उड़खस्ट का खतरा, लेकिन गांव वाले सोचते महादेव है ना, सब ठीक कर देंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा जरूर से लगाएं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2025 की दोपहर, आसमान फट पड़ा, क्लाउड ब्लस्ट हुआ और पहाड़ों से पानी की धाराएं नीचे आने लगी। धराली गांव के ऊपर की पहाड़ी से पानी का सैलाब आया, जैसे कोई राक्षस जाग उठा हो। नदी का पानी उफाने लगा और गांव की सड़कें पानी से भर गई। मुनेश जी ने घर में थे जब उन्होंने बाहर तेज हवा आवाज सुनी। ममता, बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने चिल्लाया। केशव और अरविंद खेत से लौट रहे थे, लेकिन पानी की धारा ने उन्हें घेर लिया। दीपा स्कूल से आ रही थी और अचानक पानी ने उसे बहाना शुरू कर दिया। गांव में हलचल मच गया। हरि सिंह का होटल जो नदी किनारे था, पहले ही डूबने लगा। लक्ष्मी देवी चिल्लाती हुई बाहर निकली, भगवान बचाओ! सैकड़ों लोग, यात्री और स्थानीय पानी में फंस गए। कुछ घर ढह गए, कारें बह गई। एनडीआरएफ की टीम आने लगी, लेकिन पानी की गति इतनी तेज थी कि बचाव मुश्किल हो रहा था। मुनेश प्रसाद जी ने परिवार को उठाया और वे सभी शिव मंदिर की ओर भागे। मंदिर ऊंचाई पर था, लेकिन पानी बहाव भी पहुंच रहा था। महादेव रक्षा करो, मुनेश प्रसाद जी ने प्रार्थना की। पानी बढ़ता जा रहा था। गांव के 50 से ज्यादा घर डूब चुके थे। लोग छतों पर चढ़ गए, लेकिन लहरें उन्हें बहा ले जा रहा था। एक बुजुर्ग महिला शकुंतला देवी पानी में डूबती हुई चिल्लाई। शिव शंभू, उनके बेटे, ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बह रहे थे। पूरा गांव मौत के मुंह में था। मुनेश प्रसाद जी मंदिर में पहुंचे, जहां पहले से ही 20 से 25 लोग जमा थे। सब मिलकर शिव स्तुति गाने लगे, ओम नमः शिवाय। लेकिन पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। मंदिर के पुजारी स्वामी हरिदास, एक 70 वर्षीय संत, सबको इकट्ठा करके बोले, भाइयों, महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें अपनी भक्ति दिखानी होगी। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और सबने मिलकर रुद्राक्ष का पाठ शुरू किया। मुनेश प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने याद किया अपनी जवानी में एक घटना, जब वे बीमार पड़े थे और शिव की कृपा से ठीक हो गए थे। ये महादेव, अगर आप वाकई में हमारे साथ हैं तो आज दिखाइए अपनी लीला। उन्होंने मन ही मन कहा। बाहर पानी की गर्जना बढ़ रही थी। एक विशाल चट्टान पहाड़ से टूट कर नीचे आ रही थी और गांव की ओर बढ़ी। अगर वह मंदिर तक पहुंचती तो सब खत्म
हो जाते। लोग चिल्ला उठे। दीपा रोने लगी, पापा हम मर जाएंगे। लेकिन मुनीश प्रसाद जी ने कहा, नहीं बेटी, महादेव आएंगे। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी हुई। सबने देखा, शिवलिंग पर एक नीली ज्योति जल रही थी। पुजारी ने बोला, यह संकेत है। सबने जोर जोर से हर हर महादेव का जाप शुरू किया। जैसे ही जाप चरम पर पहुंचा, बाहर एक अजीब घटना हुई। पानी की धारा जो मंदिर की ओर बढ़ रही थी, अचानक रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। लोग हैरान थे, यह क्या हो रहा है? हरिन बोले, सभी पानी के बीच से एक साधु प्रकट हुआ, लंबे जटाएं, त्रिशूल हाथ में और शरीर पर भस्म लगी। वह पानी पर चलते हुए आ रहे थे, जैसे पानी उनका रास्ता दे रहा हो। साधु मंदिर पहुंचा और बोला, डरो मत, मैं आ गया हूँ। उसे देखा और मुनीश प्रसाद जी पहचान गए। यह कोई असाधारण साधु नहीं था, बल्कि आंखों में शिव की ज्योति थी। साधु ने त्रिशूल से पानी की ओर इशारा किया और बोला, रुक जा भागीरथी। अचानक पानी पीछे हटने लगा। शिवलिंग चट्टान जो गांव की ओर आ रही थी, अचानक रुक गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। लोग चिल्ला उठे, चमत्कार, महादेव आए हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति की शक्ति से सब संभव है। अब जाओ, लोगों को बचाओ। साधु के कहने पर मुनीश प्रसाद जी और अन्य लोग बाहर निकले। अपनी पानी अब कम हो रहा था और वे फंसे हुए लोगों को निकालने लगे। एक जगह जहां 50 लोग एक इमारत की छत पर फंसे थे, पानी उन्हें घेर रहा था। साधु ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया और पानी दो भागों में बट गया, जैसे मूसा ने समुद्र को बांटा था। लोग सुरक्षित निकल आए। सबकी आंखें फटी रह गई। यह असंभव है, एक यात्री बोला, जो अमेरिका से आया था। उसके कैमरे में यह दृश्य कैद हो गया, लेकिन बाद में वीडियो में सिर्फ रोशनी दिखी। साधु नहीं, रात हो गई। बचाव दल पहुंचे, लेकिन वे भी हैरान थे। पानी अचानक कहाँ गायब? साधु अब भी मंदिर में था, ध्यान में नील। मुनीश प्रसाद जी ने पूछा, आप कौन है? साधु बोला, मैं तुम्हारा भक्त हूँ और महादेव का दूत। तभी एक और खतरा आया। पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर आना शुरू हुआ। विशाल पत्थर नीचे गिर रहे थे। साधु ने अपना डमरू बजाया और आवाज जैसी गूंजी कि पहाड़ थम गया। पत्थर हवा में रुक गया और धीरे धीरे वापस ऊपर चलने लगा। यह देखकर लोग की पसीने छूट गए। यह विज्ञान की सीमा से बाहर था, एक इंजीनियर बोला, जो वहां फंसा था। साधु ने गांव के सभी फंसे लोगों को बचाया। एक बच्चा जो पानी में बह गया था, साधु के पास चला आया, जैसे पानी ने उसे वापस ला दिया हो। बच्चे की माँ रोते हुए बोली, महादेव शुक्रिया। साधु ने कहा, यह महादेव की लीला है, मेरी नहीं। रात भर साधु ने लोगों को शिव कथाएं सुनाई, कैसे केदारनाथ में 2013 की बाढ़ में मंदिर बचा, क्योंकि एक विशाल लीला ने उसे बचाया, जो महादेव का रूप थी। वही शक्ति आज यहाँ है। साधु बोला, सुबह हुई, पानी पूरी तरह उतर चुका था, गांव तबाह हो गया था, लेकिन सभी लोग बच गए थे। क्या आरएफ के अधिकारी आए और बोले, यह चमत्कार है। पानी की गति अचानक बदल गई। मुनीश जी साधु को ढूंढने लगे, लेकिन वह गायब था। मंदिर में सिर्फ त्रिशूल पड़ा था और शिवलिंग पर एक फूल। लोग समझ गए और वह स्वयं महादेव थे। एक वैज्ञानिक टीम आई, जांच की। उन्होंने वहां कहा, पानी का बहाव बदलना असंभव था, लेकिन वह शायद कोई घटना। लेकिन गांव वाले जानते थे, यह महादेव की लीला है। मुनीश प्रसाद जी ने कहा, हमारी भक्ति ने उन्हें बुलाया। दीपा और शिव भक्त बन गए और गांव में एक नया मंदिर बनवाया गया। नाम रखा महादेव चमत्कार। मंदिर बढ़ के बाद उत्तराकाशी में कई कहानियां फैली। कुछ ने कहा, साधु आज भी पहाड़ों में घूमता है। एक यात्री ने दबा दिया, उसने साधु को गंगोत्री जाते देखा। सरकार ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन गांव वालों की आस्था बढ़ गई। वे अब हर साल उस दिन शिव पूजा करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं, लेकिन जब हमारी आस्था मजबूत हो तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस कहानी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो भगवान शिव की कृपा से विश्वास कर रखता हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।